यमन में इजराइल का भीषण हमला हुआ। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी हुई। यमन के पोर्ट सिटी पर हवाई हमला किया गया। यमन के अल होदेदा में ये एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। ये ऑयल डिपो है जिस पर बमबारी की गई है और उसके बाद पूरे ऑयल डिपो में आग लग गई। पूरा ऑयल डिपो जल करके खाक हो गया है इस बड़े हमले में। और वहीं इजराइल ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया है। ऑयल डिपो के साथ बंदरगाह को भी निशाना बनाया। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान पहुंचा है। पावर स्टेशन पर भी हवाई हमला किया गया। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे ऑयल डिपो पर हमला किया गया था। ऐसे कई इलाकों को टारगेट करके अटैक हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के पास भी इजराइल ने किए एयर स्ट्राइक। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। देखिए, एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। आसमान में दूर तक नजर आया है धुएं का गुबार। ये देखिए, ये एयरपोर्ट के पास हुए ठीक हमले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कैसे धू धू कर आग लगी हुई है। और ये पूरा आबादी वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, जहां लोगों की चहल पहल हो रही थी और उसी दौरान ये बड़ा हमला किया गया। और अगली खबर, F-35 और F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान के शामिल होने की जानकारी है। साथ ही साथ 5 F-16 लड़ाकू विमान से एयर स्ट्राइक की गई है। देखिए, F-35 और F-16 लड़ाकू विमान इस पूरे हमले में शामिल थे। इधर इजराइल ने यमन में एक साथ कई जगहों पर अटैक किया। ऑयल डिपो के साथ साथ पावर स्टेशन, बंदरगाह को भी निशाना बनाया। इजराइल की बारूदी तबाही से हूती की कमर टूट गई है। इजराइल के इस हमले के बाद हूती के लड़ाके शांत नहीं बैठेंगे। हूती ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द इजराइल पर हमला होगा। अटैक काउंटर अटैक के बीच ये अब तय है कि मिडिल ईस्ट महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर है, हमले के बाद यमन में विध्वंस। इजराइल ने मचाई है भीषण तबाही। आग की लपटों में समाया है पूरा इलाका। हमले के बाद यमन में विध्वंस नजर आ रही है। देखिए, किस तरीके की खौफनाक ये तस्वीरें हैं। ये दरअसल किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये इजराइल का हमला हुआ है यमन में, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा अटैक और उसके बाद चारों तरफ आग ही आग। ये देखिए, चाहे ऑयल डिपो हो, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह यमन पर चौतरफा हमला किया गया। और हमलों के बाद यमन दहल उठा है। यमन में काफ़ी संख्या में लोग उस दौरान मौजूद थे जब ये हमला बोला जा रहा था। और हमलों के बीच अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार की आवाज़ें सुनी गई। लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और वहीं यमन के होदेदा में हमले का सबसे नया वीडियो है। पोर्ट पर हमले के बाद विध्वंस की तस्वीरें नजर आई हैं। हमले के बाद आग की ऊंची लपटें दिखी हैं। तो ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद कैसे लोग चीख चिल्ला रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। और यमन में अटैक के बाद जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यमन के लोग बदले की मांग कर रहे हैं। इजराइल ने किया है होदेदा पर हमला और ऑयल डिपो पोर्ट को निशाना बनाया गया है। ऑयल डिपो से लेकर के बंदरगाह तक पर यह हमला बोला गया है।
और देखिए हमले के बाद कैसे हिजबुल्लाह ने भी बताया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इजरायली हवाई हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि कर दी है। हूती के गढ़ पर यह हमला हुआ। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा है। तो हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया और आईडीएफ के हमले से यमन दहल उठा है। तेल अवीव का बदला है। एयर स्ट्राइक से यमन जल गया। यमन में कई जगहों पर इजरायल की बमबारी। हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। पश्चिमी बंदरगाह शहर अल होदेदा में भीषण हमला। यमन में पावर स्टेशन को कई बार निशाना बनाया गया है। अल होदेदा में ऑयल डिपो पर भी इजरायल ने बम बरसाए हैं। तेल अवीव पर हुए हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक हुई। देखिए तेल अवीव का ये बदला लिया गया। इजरायल लगातार ये कह रहा है और इस वक्त हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सुमित का रुख करते हैं। सुमित, ये जो बड़ा हमला हुआ है जिसमें इजरायल ये कह रहा है कि हमने यमन में हमला इसलिए किया है क्योंकि हमें बदला चाहिए था। तेल अवीव पर हुए हमले का हमने बदला लिया है। अब आगे क्या होगा? क्या युद्ध की चिंगारी और ज्यादा भड़क उठी है इस हमले के बाद? देखिए निश्चित तौर पर इजराइल ने ये तो जस्टिफाई कर दिया कि उसने जिस तरीके से यमन ने तेल अवीव पर अटैक किया था, जिस तरीके से लगातार उनके एक नागरिक मारा गया, ये बदला उसका था। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम अपने किसी भी एक शख्स की मौत को जाया नहीं जाने देंगे। तो ये ज़रूर है कि इजराइल ने ना सिर्फ यमन को ये एक बड़ा मैसेज पहुँचाया बल्कि ये भी मैसेज कि जो नुकसान होगा वो आर्थिक रूप से भी होगा। होदेदा पोर्ट जो है वो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70% से ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है पूरे यमन देश के अंदर वो इसी पोर्ट से होता है। कहा जाता है कि हूतियों तक जो वेपन सप्लाई होती है वो इसी पोर्ट से होती है। और ना सिर्फ इजराइल ने इस पोर्ट को टारगेट किया बल्कि इसके आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हूती इसको लेकर इसका जो कह सकते हैं कि जो इसका प्रभाव पड़े वो लंबे समय तक पड़े। और इजराइल ने यह भी कहा कि देखिए हम अभी नहीं, अगर आके भी हमें हमारे तेल अवीव पर या हाइफा पोर्ट के ऊपर इस तरीके का थ्रेट बनेगा तो हम वो भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी बैकअप टीमें तैयार कर ली है क्योंकि उनको भी लगता है कि यमन की तरफ से निश्चित तौर पर अटैक आएगा, निश्चित तौर पर उनकी तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टारगेट किया जाएगा। तो एक ऐसा है कि ये ज़रूर है कि एक मैसेज देने की कोशिश की है और ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि अब अगर जरूरत पड़ेगी तो इजराइल सीधे तौर पर यमन के अंदर अटैक करेगा, यमन को सीधा टारगेट करेगा। और इसलिए इस पूरे मिशन का जो नाम दिया गया था इजराइल की तरफ से, उसका नाम भी दिया गया था लॉन्ग हैंड, यानी लंबे हाथ। यानी हम लंबी दूरी तक हम जिस रेंज तक अगर यमन सोचता है तो हम उन तक पहुंच सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं।